प्रैक्टिकल वज़ू का तरीका आपको बताता हूँ। वज़ू करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए और वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए और इसकी फ़जीलत। वज़ू के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसकी फ़जीलत रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं। तो वज़ू का तरीका, सबसे पहले हम दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अब गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धोएंगे खलाल के साथ। ये इस तरह से धोएंगे और ये उंगलियों का खलाल इस तरह से करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर 3 मरतबा कुल्ली करें। अच्छे से पानी अंदर तक घुमाएं। तीन मरतबा कुल्ली करना है। मैंने गरारा इसलिए नहीं किया क्योंकि रोज़ा है, रोज़े की हालत में कुल्ली गरारा नहीं करना है। 3 मरतबा कुल्ली। अब 3 मरतबा दाहिने हाथ से सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना है। रोज़े की हालत में नरम हड्डी तक पानी नहीं चढ़ाना है। रोज़ा नहीं है तो नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना है। फिर उसके बाद यानी उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली से नाक में साफ़ करना है और उल्टे ही हाथ से यानी बाएं हाथ से नाक साफ़ करना है, छिनकना है और चिल्लू भर के पानी लें और चेहरा यानी बाल जमने की जगह से लेकर थोड़ी तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरा धोएं 3 मरतबा। अगर 3 मरतबा में बेहतर तरीके से नहीं धुल पाता है तो 4 से 5 मरतबा भी धो सकते हैं। और दाढ़ी के जड़ों मर बालों के अंदर बेहतर तरीके से पानी पहुंचाएं, कोई भी बाल खुश्क ना रहे वरना वज़ू नहीं होगा। और दाढ़ी है तो दाढ़ी का खलाल करें। किस तरह से वो आपको बताता हूँ। इस तरह से अगर दाढ़ी के अंदर पानी अच्छे से नहीं पहुंच रहा है आपका इस तरह से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तीन मरतबा में अगर चेहरा नहीं धुलता तो 4-5 मरतबा भी आप धो सकते हैं। अब उसके बाद कोहनी तक हाथ धोएं। कोहनी से थोड़ा ऊपर चढ़ा लें, कोहनी से थोड़ा ऊपर चढ़ा कर धोएं। ये 3 मरतबा यहाँ से वहाँ, यहाँ के लिए। अब यहाँ से उंगलियों की तरफ से यहाँ तक लाएं, उंगलियों की तरफ से यहाँ तक। ये 3 मरतबा हो गया। और जो इस तरह से करते हैं ये इस तरह से, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए करते हैं कि जिसके बाल ज़्यादा घने हैं तो इस तरह पानी उल्टा बहाने से अंदर जड़ों में अच्छे से पहुंच जाए, बाल तर हो जाएं, इसलिए किया जाता है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। और एक मकरू काम लोग करते हैं, ये चूमते हैं इस तरह से, ये मकरू है। ठीक, ये हमारे हाथ धुल गए। अब मसा करेंगे हम। मसा का तरीका, ये तीनों उंगलियां, ये तीन उंगलियों का पेट लगना है और अंगूठा और अंगूठे के बराबर वाली शहादत की उंगलियों को छोड़ देना है। और ये उंगलियां हमारी सर से लगती हुई जाएंगी। ये 3 उंगलियां, हथेली हमारी जुदा रहेगी। 3 उंगलियों का पेड़ लगता हुआ जाएगा। वापसी में हमारी हथेली लगती हुई आएगी, वापसी में हथेली लगती हुई आएगी, याद रखें। अब शहादत वाली दोनों उंगलियों को कान में डालना है, हल्का हिला लेना है ताकि अंदर तर हो जाए कान, और इस तरह से घुमाएं कि पूरा कान अंदर तर हो जाए। और अंगूठे को हम फिर पीछे से इस तरह से पीछे के लिए हम ले लेंगे और फिर इन उंगलियों की पुष्ट हम इस तरह लगाएंगे। ये हमारा मसा हो गया। उसके बाद हम ये पैर धोएंगे तो उंगलियों की तरफ से पानी बहाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे, एड़ी की तरफ को ऊपर से डालेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे और सबसे छोटी वाली उंगली से ये खलाल कर लें इस तरह से। अगर सबसे छोटी वाली उंगली से आपका हिसाब नहीं बन रहा है तो अंगूठे से भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और फिर इस वाले को मैं जैसे अंगूठे से कर रहा हूँ इस तरह से, ये भी दुरुस्त है। ये 3 मरतबा। तो ये वज़ू का प्रैक्टिकल मैंने तरीका बताया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद दुआ पढ़ना है आसमान की ओर। वज़ू मुकम्मल होने के बाद दूसरा कलमा पढ़ना है, आसमान की तरफ देखना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला पर उंगली उठा लें, इल्ला पे गिरा दें।
इसके बाद क्या होता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वुज़ू के बाद जब कोई दूसरा कलमा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह। अगरचे वो इस दौरान उसका इंतकाल भी हो गया तो उसको इख्तियार दिया जाता है कि वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। तो जब तक उसका वुज़ू रहेगा बराबर मुसलसल फरिश्ते उसके नाम-ए-आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। खुदा हाफिज़।